नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पर। चैनल पर पॉलिटी की क्लास चलाई जा रही हैं। आज की क्लास में आप देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए तो शुरू करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने का उद्देश्य राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था, जो सभी के हित में सोचे। ये क्वेश्चन रिपीटेड नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे। जहाँ पर आपको 36 से 51 लिखा हुआ मिल जाए उस पर आप टिक कर दें। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। इसमें एक कोर्स है केटी शाह की, ये इम्पोर्टेंट्स है पीसीएस या आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। डीपीएसपी के नाम से भी फेमस है ये। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से ये इम्पोर्टेंट चीज़ ली गई है। अधिकतर पूछा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ऑप्शन आयरलैंड पर आप टिक करेंगे। एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल 36 है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऐसा राज्य जो जितने भी पीपल्स हैं सभी के हित के बारे में सोचे। अनुच्छेद 37 है इसका, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है किंतु इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का ही कर्तव्य है इन्हें लागू करना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना। ऐसे समझिए कोई भी राज्य है अगर उसमें सामाजिक सोशल है आपका, आर्थिक इकोनॉमिक और राजनीतिक पॉलिटिक, इसमें ऐसे अगर कोई भी राज्य है अगर वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है तो आर्थिक तौर पर कमज़ोर रहेगा। सामाजिकता भी होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य के लिए तीनों पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 39 ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप डबल टिक लगा के रखेंगे। बहुत बार पूछा गया है किस आर्टिकल के द्वारा स्त्री तथा पुरुषों को समान वेतन देने का अधिकार प्राप्त है, तो ये 39 है, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट है आपका 40 ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायत का गठन। इसके नीचे आप ट्रिक लगा लेंगे 40 गांवों की पंचायत बुलाई जाए। 40 से आपका 40 आर्टिकल है, गांवों की पंचायत ग्राम पंचायत का गठन, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए इसी की ट्रिक बताई गई है। बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनकी ट्रिक भी बताई जाएगी। नेक्स्ट है आपका 41 में आपका वृद्धजनों और रुग्णावस्था होता है, बीमार जो लोग होते हैं आदि की स्थिति में उन्हें काम का अवसर दिया जाए। मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो इसी के अनुच्छेद के तहत हुई थी, जिसमें 180 दिनों का काम दिया जाता था, पर डे के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। और जो वृद्ध हैं या आप देखते होंगे अपने आसपास जो विडो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनको पेंशन दी जाती है। उनके जीवन जीने का अधिकार है, सरकार पेंशन देती है, पेंशन मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी विडो महिला है जिसे आर्थिक सहारा नहीं है कहीं से भी, तो आप उनको बताएं गवर्नमेंट के द्वारा विधवाओं के लिए पेंशन एक स्कीम जारी करी गई है, उसके तहत पैसों की सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 42 ये है आपका कार्य करने की मानवीय दशाएं और प्रसूति दौरान आराम। इसमें प्रसूति दौरान आराम की समझिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जैसे वो किसी सर्विस में हैं, पुलिस में है या मेडिकल लाइन है, गवर्नमेंट कोई भी है, तो उनको 180 दिन की छुट्टी मिलती है। पहले क्या होता था, जब तक ये प्रसूति दौरान आराम की सहायता नहीं थी, नौकरी या तो छोड़नी पड़ती थी या कंपनी वगैरह या चेंज करनी पड़ती थी। अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार आपको 180 दिन तक रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हो दोबारा से सेम
कंपनी में या सेम आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें। मानवीय दशाएं से तात्पर्य है आपका कोई भी व्यक्ति 8 घंटे निर्धारित है उससे अधिक आपसे कार्य नहीं ले सकता है। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। आप अपने फ़ायदे के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। बाकी कंपनी का कोई भी मैनेजर या कोई भी सुपरवाइज़र आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा वर्क करना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इससे समझिए जो भी लेबर पार्टी है उनके लिए पैसे कम से कम इतने होने चाहिए कि दैनिक जीवन जीने के लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी करीब 300 रुपये चल रही है दिहाड़ी या मजदूरी है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता इम्पोर्टेंट है, इस पे डबल टिक लगा के रखेंगे आप। देखिए 4 = 4 लिखें आप इसमें और फिर देखें 4 के बराबर है एक समान सिविल संहिता। सभी के लिए समान रूल रेगुलेशन, कोई ऊंच नीच नहीं। अगर आपके शोषण हो रहा है तो आप न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 45 निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का समर्थन। ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन जो मिलती है प्राथमिक विद्यालयों में उसका वर्णन है इसमें। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। SC/ST के लिए कोटा निर्धारित है, जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं 10 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। जो हमारे महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनके समर्थन पर ये जब से चला आ रहा है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। पोषाहार स्तर का मतलब समझिए आप जितने भी ड्रग्स पदार्थ हैं, आप भी देखते होंगे ड्रग्स जितनी भी ड्रग्स है, अफीम है, हीरोइन है, ये सारे नशीले पदार्थों को गुपचुप तरीके से चलाया जाता है। आप ऐसे नहीं बेच सकते, खरीद फरोख्त इनकी नहीं हो सकती है कि आप दुकान खोल कर बैठे हैं, ये आपकी दुकान से बेची जा रही है अफीम ले लो या हीरोइन ले लो, या किसी पर्टिकुलर जगह का आप पता नहीं बता सकते जहाँ पर ये चीज़ें बेची जाती हैं। गवर्नमेंट से प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि शराब तो खुलेआम बिकती है, बाकी गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। बाकी हीरोइन, अफीम, भांग, गांजा ये अभी भी इतने ओपनली तरीके से नहीं बेचे जा सकते हैं, इन पर प्रतिबंध है। कुछ दशाएं अपवाद हैं जैसे शराब, बाकी प्रतिबंध है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधि की व्यवस्था। ये आपके अनुच्छेद 48 के तहत करी गई है। आप भी देखते होंगे गवर्नमेंट ट्रैक्टर और जो अभी सोलर सिस्टम पे आप किसानों को छूट दे रही है, जो सोलर पंप के से पानी कुओं को ख़त्म करा जा रहा है, लगवाए जा रहे हैं, और जितनी भी अत्याधुनिक सिस्टम्स हैं जो खेती में काम आते हैं गवर्नमेंट उन पर छूट देती है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 49 टिक लगा कर रखें इसे। ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व समझाना है स्मारकों का संरक्षण, जैसे लाल किला है या कुतुब मीनार है, जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं घोषित किए जो जा चुके हैं उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ये इम्पोर्टेंट्स है, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं 49 स्मारकों में घूमने गए या 49 जगहों के दर्शन करें, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए जितनी भी ट्रिक हैं इनका बनाने का कोई भी लॉजिक नहीं है, बस ये आपको इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप चीज़ों को याद कर सकें, आपके माइंड में चीज़ें रिवाइज रहें। जीएस का एरिया काफ़ी वाइड है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल तरीके हैं, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। 39 स्मारकों की 49 स्मारकों की रक्षा करें, ये इम्पोर्टेंट है।
इस पे मैंने डबल टिक भी लगाया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। ये आप नोट्स बना के रखें, जिन पर डबल टिक नहीं लगाया गया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स नहीं है, पर फिर भी आप कॉपी में लिख लें, एक बार रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 51, ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। इसकी ट्रिक है 51 रुपये में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम। आगे लिख दें चंदा दिया या हेल्प की। ये तो ये थे आपके नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सभी में वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी में जितनी भी बातें बताई जा रही हैं नोट्स आप साथ के साथ तैयार करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपके राष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा। और देखिए होली आ रही है, सभी बच्चों को मेरा ये संदेश है, आप होली पर बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी भी शराब या नशे का सेवन ना करें और मारपीट वगैरह झगड़ा ना करें, शांति से अपना त्यौहार मनाएं। अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें। होली को प्यार और शांति से मनाएं। होली पर 2 दिन की छुट्टी रहेगी। हमारी चैनल की तरफ से कोई भी क्लास अपलोड नहीं की जाएगी। बस मेरा ये छोटा सा संदेश था। होली का त्यौहार आ रहा है तो आप शांति से, प्यार से, भाईचारा बनाए रखें, किसी भी तरह की लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, और अगर आपके आसपास कोई कर भी रहा है तो उसे रोकें। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।